हम अपने कंट्री का जो डिसीजन है वो खुद लेते हैं। अब तो आपने आंखें दिखानी शुरू कर दी दुनिया को, दुनिया ने झुकना शुरू कर दिया। चाइना झुक गया है, ऑलरेडी आपके साथ ट्रेड शुरू कर दिया, बॉर्डर को ठीक कर रहा है। अब इतने ज्यादा टैरिफ्स के बाद कुछ थोड़ा सा हमें ये नजर आ रहा था कि खींचातानी चल रही अमेरिका और यूरोप के बीच। वो कह रहे हैं कि भाई साहब वो ट्रंप को पैगाम दे रहे हैं कि पाइन ट्रंप, हमारे लिए द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन इज एन इंडियन कंज्यूमर, और हम इंडियन कंज्यूमर को कभी भी लेट डाउन नहीं करेंगे। हम ये फैसले अपने नेशनल इंटरेस्ट में करते हैं, हम ये फैसले किसी के लिए नहीं कर रहे। लेकिन अमेरिका का जो सुपर स्टारडम था, जो सुपर पावर स्टेटस था, वो अब खत्म हो गया, पहले जैसा नहीं रहा है। और ये हर साल और धीरे धीरे धीरे, लेकिन ये ट्रेन है दोस्तों, उसको रुकने में टाइम लगता है। अमेरिका पे ब्रेक लग चुके हैं, इसको रुकने में टाइम लग रहा है। राइट, दिस सेंचुरी बिलोंग्स टू एशिया, और एशिया में दो बड़े टाइगर हैं, एक चाइना, दूसरा भारत। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। अमेरिका अपने द्वारा बिछाए गए जाल में खुद ही फंस गया है। भारत लगातार रसिया से सस्ता ऑयल खरीद रहा है और अब भारत और चीन के बीच भी ट्रेड फिर से शुरू होने वाला है। और रसिया ने तो खुलकर कहा है कि भारत के सामान के लिए रसिया का बाजार हमेशा के लिए खुला रहेगा। अब भारत, चीन और रसिया दुनिया की तीन बड़ी शक्तियों के एक साथ आने से अमेरिका की सत्ता हिलने लगी है, उसकी बादशाहत समाप्त होने लगी है या उसके आसार दिखने लगे हैं। तो आइए देखते हैं इस पर पाकिस्तानी मीडिया क्या कह रहा है। भारत क्या बोलता है? हम रशिया से तेल खरीदना बंद नहीं करेंगे। पहली बात, अगर प्राइसेस बढ़ती भी हैं तो हम डिस्काउंटेड रेट के ऊपर जो तेल खरीद रहे हैं वो खरीदते रहेंगे। यानी कि पूरी की पूरी जो अमेरिका ने अज्यूम किया था कि वो दुनिया को कंट्रोल कर रहा है, पुतिन ने दिखा दिया और मोदी जी ने मिलकर दिखा दिया कि कंट्रोल तुम नहीं करते हो। ये अब दुनिया रिवर्स हो चुकी है, हम ही करते हैं। तभी रशिया बार बार बोलता है BRC, जिसको RIC बोलते हैं, मैं BRC बोलता हूं, भारत, रशिया, चाइना। ये तीनों मिलकर हम दुनिया को कंट्रोल कर सकते हैं। ये हमने मैसेज भी बचा दिया है ट्रंप को। तो ये पूरा जो एपिसोड है आपको डेमोन्स्ट्रेट करता है दो चीजें। एक, भारत मोदी जी की लीडरशिप में मास्टरफुल जियोपॉलिटिकल गेम खेलना वो सीख गए और उन्हें मालूम है कि किस तरह से अपने दोस्तों के साथ खड़े होकर उनकी बुरे वक्त पर हम कैसे कोऑर्डिनेटेड एक अटैक कर सकते हैं अमेरिका जैसी कंट्री के ऊपर भी। और दूसरा, हमने ये भी मैसेज दे दिया कि हमें दादागिरी पसंद नहीं है, ना तो हमें बुली कीजिए। आप हमारे अगर मित्र हैं और हमारे पार्टनर हैं तो पार्टनर बन के काम कीजिए, बॉस बन के नहीं। और ये मैसेज पूरे दुनिया को भी है कि अमेरिका की अगर हम एंकड़ी निकाल सकते हैं तो तुम भी हमारे लिए किसी खेत की मूली के बराबर हो, इसलिए पंगे मत लेना।